नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाया है। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा है कि उनके बेटे की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को जहर दिया। सुशांत के पिता ने रिया को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। आज हम आपको सुनाते हैं सुशांत के पिता की पूरी बात। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता का ये बड़ा आरोप कि लंबे वक्त से मेरे बेटे को जहर दे रही थी रिया। सुशांत के पिता ने लगाया रिया पर ड्रग्स देने का आरोप। रिया चक्रवर्ती की तुरंत गिरफ्तारी हो, ये सुशांत के पिता की ओर से मांग की जा रही है। रिया मेरे बेटे की हत्यारी हैं। जांच एजेंसियां रिया और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करें, ये सुशांत के पिता की ओर से मांग की जा रही है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो आपने सुना सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये बयान, जो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती बहुत दिनों से जहर दे रही थी, वही हत्यारी हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, ये ड्रग्स का एंगल जब से आया है, ये नया खुलासा और पूरी तरह से केस में अब नया ट्विस्ट आ चुका है कि ड्रग्स दिए जा रहे थे। ये तो जो व्हाट्सएप चैट हो रही हैं रिया चक्रवर्ती और सारा के बीच, उससे ये समझ में आता है कि ड्रग्स दी जा रही थी। अब ये जो पिता बोल रहे हैं कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए रिया चक्रवर्ती की, ये ड्रग्स एंगल को लेकर और क्या जानकारी सामने आई है? व्हाट्सएप चैट्स लगातार नए निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आपको समझना होगा कि ये पहली बार है जब पिता ने इस तरह से खुलकर आकर रिया पर सीधा एक्यूजेशन किया है कि वो एक मर्डरर हैं, हत्यारा, जो शब्द उन्होंने यूज़ किए, इस्तेमाल किए। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो लंबे वक्त से मेरे बेटे को जहर दे रही थी, क्योंकि इससे पहले पिछले 2-2.5 महीने का जो भी पीरियड निकला है उसमें पिता और परिवार लगातार अबेटमेंट टू सुसाइड की बात कर रहा था, यानी आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की। लेकिन आज पहली बार है जब जी न्यूज़ से बात करते हुए उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि मेरे बेटे की जो रिया चक्रवर्ती है वो हत्यारन है और वो लंबे वक्त से जहर दे रही थी। तो अब जो केस है वो किस दिशा में जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, आप जो ड्रग एंगल है उसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है वो गौरव आर्या का है। गौरव आर्या इस वक्त उसकी जो लोकेशन बताई जा रही है वो गोवा में बताई जा रही है। गोवा में एक रेस्टोरेंट है जिसको वो ओन करता है, चलाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने की बात कर रही है। नॉर्थ गोवा में ये लोकेशन बताई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी लोकेशन है वो पुणे में बताई जा रही है, वहां पर भी एनसीबी की टीम वहां पर गई हुई है। तो अब बेसिकली बात यह है कि गौरव आर्या इतना बड़ा किरदार है, तो सिर्फ क्या गौरव आर्या इसके अंदर, रिया चक्रवर्ती इसके अंदर शामिल थी गौरव आर्या से, या बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सेलिब्रिटीज, बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी बात खुद कंगना रनावत अपनी ट्वीट में भी कर चुकी हैं, वो भी शामिल हैं और वो भी अब इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है जी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव जेटली जी भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं और राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए जो अंकुर बता रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप चैट्स जो हैं, इससे ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से ये ड्रग्स ली जा रही थी, ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दी जा रही थी, और ये अगर साइकेट्रिक ड्रग भी दी जा रही थी, ये भी दी जा रही थी, तो ये तो ऐसा कॉकटेल जो कि बहुत ही महंगा साबित हुआ सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि जब इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं तो आपके जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये जानबूझकर क्या ये पूरा का पूरा ये खेल किया जा रहा था ताकि वो समझ ही ना पाए, उनको ये अपने परिवार से दूर करने की ये पूरी की पूरी साजिश, ये तो मामला जो है बहुत ही गहरा नजर आ रहा है, गहरी साजिश इसके पीछे। जी बिल्कुल मीमांसा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा खुलासा है वो है इस चैट की डेट और उसकी टाइमलाइन। अक्टूबर-नवंबर की ये चैट है और ये वही चैट का टाइम है जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत कथित तौर पर डीप डिप्रेशन का शिकार होते हैं
ये वही वक्त है जब सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के एक अस्पताल में 1 हफ्ते के लिए भर्ती होते हैं। क्या अब इसमें जांच का ये भी एक विषय है कि क्या इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अस्पताल में भर्ती हुए थे? आखिर जब वो भर्ती हुए थे तो उसकी असली वजह क्या डीप डिप्रेशन थी या फिर ड्रग्स का ओवरडोज था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त बड़ा खुलासा हमें हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल गई है। नवंबर के आखिरी महीने में जया शाह और रिया चक्रवर्ती के बीच में जो चैट हुई है वो चैट क्या ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर के है या वो चैट के मायने कुछ और हैं? ये एक जांच का विषय है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। इतना ही नहीं, उसके बाद लगातार क्या एक साजिश के तहत आप जो है ड्रग्स के डोज पे रखते हैं सुशांत सिंह राजपूत को और अचानक उसका जो ड्रग का डोज है वो कम कर देते हैं या उसे हटा देते हैं, जिससे बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचे और उसे ये पूरा मामला जो है डीप डिप्रेशन का दिखाई दे। क्या ये एक वजह है या नहीं, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल हमें ये भी सोर्सेज बता गए हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है दिल्ली से वो कल निकलेगी और मुंबई पहुंचेगी। मुंबई की जो टीम है उनके साथ सहयोग के साथ ये जांच होगी। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले समन जारी किया जा सकता है, उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद में मामले की जांच और पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये जो जांच है वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती तक नहीं थमेगी। हमें ये सोर्सेज बता गए हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कंप्लीट जो चेन है उसे एस्टैब्लिश करना चाहता है, ना सिर्फ ड्रग पेडलर बल्कि जो पूरा एक लार्ज ड्रग कार्टेल इसमें शामिल है, ये विदेशी एंगल भी इसमें शामिल हो सकता है। कई बार रिया चक्रवर्ती विदेशों के दौरे पे गई है, ट्रिप्स पे गई है, वहाँ पे कोई कनेक्शन है या नहीं? जिन लोगों से इन्होंने ड्रग्स खरीदे हैं, जो छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स होते हैं, उनका कनेक्शन गोवा और बाहर कौन से बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ है? ये बिल्कुल ये एक बड़ी चेन हो सकती है और इस चेन में कौन कौन सी कड़ियां हैं, अब उन तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बड़ी खबर भी हम आपको इस केस से जुड़ी हुई दे दें। सुशांत के पिता के वकील के सिंह ने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती को मालूम था कि सुशांत अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, उनकी मौत हो सकती है और इसीलिए रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ने से पहले कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के डेटा को डिलीट करवा दिया जाता है। रिया ने आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर यह डेटा डिलीट करवाया था। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि संभवतः हार्ड डिस्क में रिया के खिलाफ सबूत थे और इसीलिए उसे नष्ट किया गया। कि कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला है। देखिए, हार्ड ड्राइव में कुछ तो ऐसा जरूर था जो कि इनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट था और हार्ड ड्राइव लेके जाना ऐसे दिन में जहां पर कि वो खुद कह रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी सुशांत के पास से। उन्होंने कहीं अभी तक एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। तो हार्ड डिस्क से ये डेटा डिलीट करा दिया गया। 8 जून को गई थी सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर, यानी कि कुछ ना कुछ तो उन हार्ड डिस्क में था। और सुशांत के कुक नीरज से आज भी सीबीआई की पूछताछ हो रही है। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है सुशांत का कुक नीरज। सुशांत का अकाउंटेंट रजत मेवाती भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी आज सीबीआई पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए रिया का भाई शोविक चक्रवर्ती भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गया है। तो लगातार ये जो कुक हैं, जितने भी ये प्राइवेट स्टाफ रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, रिया चक्रवर्ती का, उनसे भी पूछताछ हो रही है और शोविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ की तैयारी इस वक्त हो रही है। बहुत ही छोटा सा कमेंट राकेश त्रिवेदी, क्योंकि मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊं, लेकिन ये अब आज भी ये पूछताछ जो है जो प्राइवेट स्टाफ है उनसे हो रही है और जो डिस्क से जो डेटा गायब हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। निश्चित तौर पे और रिया चक्रवर्ती के लिए ये एक सबसे बड़ा डिफेंस हो सकता है कि जिस वक्त ये डिस्क से डेटा को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था तब सुशांत सिंह राजपूत भी वहाँ मौजूद थे, उनकी रजामंदी थी। लेकिन ऐसे में जांच एजेंसी के लिए सवाल ये है कि आखिर उसमें कंटेंट क्या था। सिद्धार्थ बिडानी ये साफ कर चुके हैं कि कंटेंट क्या था इसके बारे में उन्हें नहीं पता। ऐसे में रिया चक्रवर्ती वो हो सकती है जो बता सकती है कि आखिर ऐसा कौन सा कंटेंट था जिसे उन्हें नष्ट करना पड़ा घर छोड़ने से पहले। मीमांसा जी, राजीव जेटली जी, ये ड्रग्स रैकेट ही क्या जिम्मेदार रहा
सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, क्योंकि यहाँ तो ये कनेक्शन जो है 8 जून को वहां पर दिशा सालियान की मौत होती है, उसी दिन रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली जाती हैं, वहां जितना भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में डेटा है हार्ड डिस्क में वो डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा क्या था उन हार्ड डिस्क में, क्या जरूरी जानकारी थी जो कि फंसा सकती थी रिया चक्रवर्ती को? यानी कि वो जानती थी क्या कुछ होने वाला है, मौत होने वाली है, यानी कि सब जानती थी रिया चक्रवर्ती। राजीव जेटली इन्वेस्टिगेशन इस संदेह के दायरे में शुरू से चलती आ रही है। ये अभी तो बहुत सारे खुलासे आप देख रहे हैं, हो रहे हैं। हाँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन संदेह के दायरे में शुरू से चलती आई। किस तरीके का प्रेशर मुंबई पुलिस के ऊपर रहा, कहाँ पे किन किन बातों को छुपाया गया, कौन से प्रोटोकॉल पूरे नहीं किए गए, सारी बातें तो निकल कर आई हैं। अब देखना केवल इतना है कि जब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, साइमल्टेनियसली जो बातें अब बाहर निकल के आ रही हैं, अब एनफोर्समेंट वाले भी बात कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, उसके अंदर ड्रग से रिलेटेड मैटर हो, या इन्वेस्टिगेशन, या वहाँ पर जो विसरा रिपोर्ट आई है उसकी बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब खुलासे होने शुरू हुए हैं। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, क्योंकि एक पिता का दर्द जो बार बार इस बात को क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसने उनके बच्चे की हत्या करी है, तो ये उनका क्लेम करना कोई ना कोई वजह उनके पीछे जरूर होगी। वो दर्द उनका समझा जा सकता है, उनकी बहनों का दर्द समझा जा सकता है, उनके दोस्तों का समझा जा सकता है। तो अब ये है कि सीबीआई मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अभी तक आप मीडिया हाउसेस के अंदर भी, इन्वेस्टिगेशन में भी, इनफैक्ट बिहार पुलिस और जो उनके वकील हैं वो सभी इस बात पे संदेह कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कहीं ना कुछ दाल में काला है। वो है या नहीं है, ये बात अब शायद जल्दी उजागर होने वाली होगी। इसमें कितने लोग एंगेज रहे हैं, किस तरीके का रैकेट रहा है, कोई ड्रग्स लेता है या नहीं लेता है, कहाँ से ली, कितनी ली, किसको दी गई, कौन उनके सोर्सेस हैं, तो बहुत सारी बातें बाहर निकलेंगी अब आखिर। जी बिल्कुल। और ये जो ड्रग्स का एंगल है विक्रम सिंह जी, ये व्हाट्सएप चैट्स जो हैं ये पहले पता नहीं चलती हैं, मुंबई पुलिस ने यानी कि कोई छानबीन ही नहीं की, ये ड्रग्स का एंगल भी जुड़ जाता है। साथ ही साथ जो 8 जून को वहां पर जो डेटा है हार्ड डिस्क का वो डिलीट हो जाता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये तो एक नेक्सस दिखाई दे रहा है बॉलीवुड, ड्रग्स माफिया और साथ ही साथ नेताओं के बीच। ये लिंक को जोड़ना बहुत जरूरी है। अब तक की हुई विवेचना को, तथाकथित विवेचना को अगर हम कहें ऑपरेशन कवर अप, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 8 जून एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1, दिशा सालियान की मौत। नंबर 2, हार्ड डिस्क का हटाया जाना जबरदस्ती। नंबर 3, रिया का, सुशांत का घर छोड़ देना। ये इत्तेफाकन नहीं है। अगर आप इस पे गौर करें, मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर की तरह कह रहा हूं कि कोई गॉडफादर या डॉन रिमोट कंट्रोल लेकर के और ये सब चीजों का ऑर्केस्ट्रा और ये चलवा रहा है, और इसकी जांच न करना, इसका मतलब आप मामले की तह तक नहीं पहुंचना चाहते थे, आप उस पे पर्दा डालना चाहते थे। मैं आपके चैनल पे और हर जगह ये कह रहा हूं कि ये जांच नहीं, ये जांच और तथ्यों पे पर्दा डालने का काम इन्होंने किया है। लेकिन सीबीआई अब इसकी विवेचना करेगी। जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु बताए, इनकी जांच क्यों नहीं की गई, किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है, डिजाइनर ड्रग्स, इनके लेन देन, इसके अलावा अनएमडीएमए का इस्तेमाल और उसकी खरीद फरोख्त, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं एनडीपीएस एक्ट में। जी बिल्कुल। राकेश त्रिवेदी, ये महाराष्ट्र सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही थी? अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर, ये जो जानकारी है ये पहले क्यों नहीं आई पब्लिक डोमेन में? ये व्हाट्सएप चैट्स जो हो रही थी, ड्रग्स दी जा रही थी, ये एंगल क्यों नहीं आया? क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र सरकार? देखिए जो इन्वेस्टिगेशन लाइन है वो ही टोटली चेंज है। अभी तक जो मुंबई की जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन लाइन थी वो डिप्रेशन थ्योरी थी, वो नेपोटिज्म की थ्योरी थी। लेकिन जो सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है उसमें पूरी तरह से क्राइम एंगल, मर्डर एंगल, पॉसिबल मर्डर एंगल की बात की जा रही है। ईडी जो बात कर रही है वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है। तो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो टोटली चेंज है, और यही वजह है कि जांच के बाद जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं उनमें इतना ज़्यादा फर्क निकल के आ रहा है। और जिस तरह के चैट्स निकल कर आए हैं, ये काम मुंबई पुलिस का होना चाहिए था कि जब आप रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे थे तो उनके मोबाइल की आपने मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट भी होती है जो रिट्रीव करती है डेटा, जैसा ईडी ने किया है। मुंबई पुलिस ने किया है या नहीं किया, ये एक सवाल है। किया है तो उसको शेयर क्यों नहीं किया? अगर किया था तो उसमें क्या ये वाले रिजल्ट्स नहीं आए थे? और आए थे तो आपने इसके बारे में एनसीडब्ल्यू को क्यों नहीं बताया है? ये पूरी जांच का दायरा है वो पूरा घिर जाता है। जो अब रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, 3 अलग अलग एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं, ईडी, एनसीडब्ल्यू और सीबीआई, और रिजल्ट्स तीनों एजेंसीज के बहुत अलग हैं। लेकिन
एक सही दिशा में जाती हुई दिखाई जी जी अंकुर, और सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 7वां दिन। सिद्धार्थ पिठानी समेत 4 लोग डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। रिया के भाई और कुक से सीबीआई की पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। कुक से हालांकि पहले भी कई दिनों पूछताछ हुई, लेकिन एक बार फिर से उससे पूछताछ की जा रही है। और जहां पर भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी समेत ये 4 लोग हैं जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज पहुंचे हैं। और अंकुर, ये जो चारों किरदार हैं, ये बार बार इनसे पूछताछ हो रही है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं उनमें विरोधाभास जरूर नजर आ रहा है जांच एजेंसी को, और इसी वजह से ये क्रॉस क्वेश्चनिंग आमने सामने बिठाकर इनको कॉन्फ्रंट किया जा रहा है। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था मीमांसा जी, उसका जवाब और इसका जवाब अगर आप मेल के देखेंगी तो ये काम बेसिकली मुंबई पुलिस का होना चाहिए था। मुंबई पुलिस को पता था कि 14 जून को उस वक्त घर में कौन कौन लोग मौजूद थे। 4 लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज कुक और केशव। मुंबई पुलिस ने एक बार भी इस तरह का क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस ये इंटरोगेशन कभी नहीं किया है। इंडिविजुअल बुलाकर सबके अपने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनको स्टेटमेंट के तौर पर रख लिया, उसके बाद आगे नेपोटिज्म वाली थ्योरी पे चली गई। लेकिन सीबीआई जो कर रही है वो लगातार जो इस केस के सबसे ज्यादा प्राइम सस्पेक्ट हैं, ये चारों लोग, और क्योंकि ये चारों लोग उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे 14 जून को, जब सुसाइड हुआ या तथाकथित सुसाइड हुआ, तो जाहिर तौर पर इनको सबसे ज्यादा लगातार 5-6 दिन बुलाकर इनको एक साथ बिठाकर ग्रिल किया जा रहा है एक ही छत के नीचे। दूसरा, मनी जो लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला है या मनी ट्रेल वाला जो मामला है, उसमें लगातार सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, रजत मेवाती, और जो कि अकाउंटेंट थे जनवरी 2020 तक, और सीए संदीप श्रीधर, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ये जो जांच था, ये हमने मुंबई पुलिस की जांच में इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखा था। सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, लेकिन यहाँ आमने सामने बिठाकर एक छत के नीचे पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ऑलरेडी इनके स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इनके पास हैं, सीबीआई के पास, और जब नए सिरे से इनसे पूछताछ की जा रही है और जब उसमें मिसमैच आता है तो उसके बाद ग्रिलिंग का जो दौर है वो बढ़ जाता है। ये जो प्राइवेट स्टाफ है उनसे भी ग्रिलिंग की जा रही है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो डील हुई, ये कैसे ये पैसे वहां से बैंक अकाउंट से निकल गए, इसको लेकर ईडी की जांच भी चल रही है। और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले की जांच अब करेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दिल्ली से कल मुंबई जाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5 सदस्यों की टीम अब इस मामले की जांच करेगी, यानी कि 3 ये सेंट्रल एजेंसीज हो गई। सीबीआई इस मामले की जांच कर ही रही है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, लेन देन हुआ, वित्तीय लेन देन, उसको लेकर जांच कर रही है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5 सदस्यों की टीम अब ड्रग्स एंगल को लेकर जांच करेगी, क्योंकि ये मामला जो है वो बॉलीवुड, ड्रग्स माफिया और नेताओं का ये घालमेल हो सकता है। उस नेक्सस को अब तोड़ना बहुत ही जरूरी है। हमें जानकारी दे रहे थे अंकुर त्यागी, हमारे साथ थे राकेश त्रिवेदी और विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें लेकर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.